हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेन डायग्राम देखा था और हम लोगों ने ये भी देखा था कि के मैप कैसे वेन डायग्राम से बनता है। यानी कि के मैप जो है मॉडिफिकेशन ऑफ द वेन डायग्राम है, हमने सीखा था। ओके, तो हम बढ़ते हैं अपने के मैप में आगे। तो आज मैं आपको 3 बिट इनपुट का के मैप कैसे लिखते हैं वो सिखाऊंगा। ध्यान से देखिएगा, काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मैं भी करता था। ठीक है, लोगों को लगता है बहुत इजी है इजी, लेकिन अगर वो कुछ चेंज करेगा तब आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो चेंजेस हम देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे स्टार्टिंग से। तो मैं क्या दिख रहा हूँ, के मैप। ओके, मैं देखूंगा के मैप किसके लिए, और 3 वेरिएबल्स ए बी सी। मैं यहाँ लिखूंगा ट्रुथ टेबल ए बी सी का, उसके हिसाब से आपको समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0। ये टेबल तो याद हो गई होगी अब तक आप लोगों को। ये क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 7, 3 वेरिएबल्स, 2 की पावर 3 कॉम्बिनेशंस, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। मैंने क्या बताया था? 3 वेरिएबल्स के लिए 2 टू द पावर 3 नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशंस होंगे 8। अभी बात आ गई है तो आपको बता देता हूँ, यहाँ नंबर ऑफ फंक्शंस कितने पॉसिबल हैं। यानी कि फंक्शन आप मैं बोलूँ ए है, ये भी तो अपने आप में फंक्शन है। फंक्शन ए बी, ये भी अपने आप में फंक्शन है। फंक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, आप कुछ भी फंक्शन ले सकते हैं ना। 3 कॉम्बिनेशन से इतने कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं, ये कैसे पता करेंगे? मान लीजिए पूछ लिया आपसे क्वेश्चन में, बताइए नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस कितने हैं इसमें, तो कितने होंगे? तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस जो होंगे, यहाँ लिखता हूँ 2 टू द पावर n होंगे। मतलब कि इसके कॉम्बिनेशन से तो नंबर ऑफ पॉसिबल फंक्शंस बनेंगे वो 2 टू द पावर n होंगे। कैसे? 3 वेरिएबल है, 2 टू द पावर 3, यानी 2 टू द पावर 8, यानी आप इसको बोलेंगे 256। यानी कि इन कॉम्बिनेशन से एक इंडिविजुअल फंक्शन ही बन सकता है, 2 के कॉम्बिनेशन से बन सकता है। ऐसे कितने पॉसिबल फंक्शंस हो सकते हैं? तो 256 पॉसिबल फंक्शंस बन सकते हैं आपके 3 वेरिएबल के मैप की हेल्प से। मतलब 3 वेरिएबल इनपुट की हेल्प से आप इतने फंक्शंस बना सकते हैं। हालांकि ठीक है, उतना नहीं पूछता है, इतना बहुत है कि कितने नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस होते हैं। ठीक है ना? ओके, अब आते हैं अपने मुद्दे की बात पे, यानी के मैप पे। तो मैं यहाँ ड्रॉ करने जा रहा हूँ के मैप। किसका? 3 वेरिएबल का। 3 वेरिएबल का के मैप मैं कैसे ड्रॉ करूँगा, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जितने होते हैं उतने नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, बताया था मैंने? नहीं बताया था तो अब देख लीजिए कि नंबर ऑफ सेल्स ये नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस के बराबर ही होते हैं, यानी 2 टू द पावर n ही। जितने वेरिएबल्स हैं, यानी n वेरिएबल है, 2 टू द पावर 3, यानी 3 वेरिएबल्स तो 2 टू द पावर 3, यानी 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं। और 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस के साथ साथ 8 पॉसिबल सेल्स भी होंगे, यानी 8 सेल्स यहाँ मैं ड्रॉ करूँगा। अब 8 सेल्स कैसे ड्रॉ करूँगा वो आप लोग देखिएगा। ओके, छोटा बड़ा करता हूँ थोड़ा ताकि दिखे अच्छे से। ये है 1 2 3 4, सॉरी तो 4 बनाया, लो हो गया 8। तो 8 पॉसिबल सेल्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो हाँ। हाँ, तो नंबर ऑफ सेल्स कितने हो? 2 टू द पावर n। मान लीजिए यहाँ पे 4 वेरिएबल्स होता है, 2 टू द पावर 4 यानी 16 सेल्स बनाने पड़ते हैं, वो भी हम देखेंगे अभी। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट भी अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको समझाने क्या जा रहा हूँ, बच्चे कहाँ कन्फ्यूज़ होते हैं। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं, सर नंबरिंग ऐसे लिखी होती है, कहीं 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 की नंबरिंग ऐसे लिखी होती है क्या, कहीं नंबरिंग हॉरिजॉन्टल में लिखा होता है, कहीं नंबरिंग वर्टिकल में लिखा होता है। सर कब हॉरिजॉन्टल में होता है, कब वर्टिकल में होता है? बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो यहाँ पे आपका डाउट होगा क्लियर। ओके ओके, अच्छा ये क्या होता है? मैंने आपको बताया था MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ये क्या होता है आपका? LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो ये 2 चीज़ आपको ध्यान में रखते हुए बनाना है।
इन्हीं की वजह से पूरा नंबरिंग चेंज होता है। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लिखूँगा पहले MSB यानी ए लिखूँगा। कैसे लिखूँगा? ए कॉम्प्लीमेंट ए। अच्छा, यहाँ पर कैसे लिखते हैं उसको देखना है। तो यहाँ पर हम यूज़ करते हैं ग्रे कोड का। ध्यान से सुनिएगा, ग्रे कोड का क्यों यूज़ करते हैं? ग्रे कोड क्या होता है? पहली बात, ग्रे कोड का यूज़ इसलिए करते हैं हम अपने के मैप में, मेनली ग्रे कोड का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ग्रे कोड क्या होता है, एक जो आपका ऑल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशंस होते हैं ना, ऑल्टरनेटिव कॉम्बिनेशंस आपके ग्रे कोड में, उसमें केवल एक ही बिट का चेंज होता है। कैसे? मैं आपको ग्रे कोड लिख के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, तो कैसे लिखूँगा? मान लीजिए यहाँ पर है 0 0, इसका हमको लेना है मिरर। 0 का होगा 1, ओके, ये 0, इसका मिरर लेना है। अब इसका मिरर लेंगे, कॉम्बिनेशन 0 0 0 1 लिखूँगा। कॉम्बिनेशन क्या लिखूँगा? 0 0 0 1। अब इसका मिरर लूँगा और इसका कॉम्प्लीमेंट। इसका मिरर कैसे आएगा? 1 0 1 0, ओके, और इसका क्या लूँगा? कॉम्प्लीमेंट। ग्रे कोड कैसे लिखा? ग्रे कोड कैसे लिखा? 0 0 0 1 कॉम्बिनेशन लिखा। उसके बाद क्या करना है आपको? इसका मिरर इमेज लिखना है और इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट करके लिख देना है। समझ गए? ओके। तो इसी ग्रे कोड का यूज़ हम यहाँ पर करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे कि एक इंडिविजुअल टर्म में जो है केवल एक ही बिट का चेंज आएगा, यानी 0 0 0 1 एक ही बिट का चेंज आया 0 to 1। सिमिलरली 0 to 1 एक ही बिट का चेंज आया, 1 एज इट इज रहा। यहाँ पर 1 एज इट इज रहा, 1 to 0 एक ही बिट का चेंज आया। तो अपने ग्रे कोड में क्या होता है? एक ही बिट का चेंज आता है। इस बात को ध्यान रखें। कोई आपसे पूछे कि के मैप में हम ग्रे कोड का ही यूज़ क्यों करते हैं, तो मेन रीज़न आप क्या बताओगे कि सर ग्रे कोड में जो होता है इन ऑल्टरनेटिव्स कॉम्बिनेशंस में जो है एक बिट का ही चेंज आता है। तो वो पूछेगा कि इससे क्या होगा अगर एक बिट का ही चेंज आएगा, तो तब आप क्या बताएंगे? सर एक बिट के चेंज आने से हमारा सिंप्लीफिकेशन आसान हो जाता है। क्या? अगर सिंप्लीफिकेशन कहने का मतलब है अगर एक बिट का चेंज आएगा तो आप देखेंगे पेयरिंग आसान हो जाएगी। कि मैप पे हमको पेयरिंग ही करना होता है, तो उस पेयरिंग को आसान करने के लिए हम ग्रे कोड का यूज़ करते हैं। बोलो, समझ में आ गया? आ गया। नहीं आया तो एक बार फिर से सुनिएगा मैंने बोला क्या, ठीक है ना? अब मैं यहाँ पे यही लिखूँगा। क्या लिखूँगा? 0 0 0 1 1 1 1 0, ये मैंने ग्रे कोड लिखा। ओके, यहाँ मैं क्या, मेरे पास क्या क्या है? B and C। क्या लिखूँगा? BC। 0 0 2 कॉम्प्लीमेंट, ओके, BC 0 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट, BC नो 0 नो कॉम्प्लीमेंट, BC कॉम्प्लीमेंट। तो ये सीरीज अगर आप ये चीज़ याद रखेंगे तो इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं। क्या? B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C, BC BC कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट C, BC BC कॉम्प्लीमेंट। ये याद रखेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ग्रे कोड की हेल्प से लिखा हुआ है, ये आप जान लीजिए। अब देखिए यहाँ नंबरिंग कैसे लिखूँगा मैं। ये नंबरिंग मैं तब लिख रहा हूँ, इसको ध्यान दे दीजिएगा, जब हमने इसको सेलेक्ट किया हुआ है MSB, यानी यहाँ पर हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट लिख रहे हैं, तब मैं यहाँ पर नंबरिंग करने जा रहा हूँ। नंबरिंग करने से पहले मैं डिटेल्स आपको समझाता हूँ, अच्छे समझिएगा ध्यान से। ये दोनों यहाँ इस बॉक्स में आएंगे। बोलिए, इन दोनों प्रोडक्ट इस बॉक्स में आएगा। कैसे लिखूँगा मैं? देखिएगा, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ। हाँ, सिमिलरली सब में बढ़ते जाइए। A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C, A कॉम्प्लीमेंट, B C, A कॉम्प्लीमेंट, B C कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ। हाँ, कैसे लेगा सर? इन दोनों प्रोडक्ट, ओके। अब इसका प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे। कैसे? A B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ऊपर लिखूँगा, नीचे स्पेस चाहिए मुझे। कैसे लिखूँगा मैं? A B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, A B कॉम्प्लीमेंट, C, A B C, A B C कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ। ये कैसे लेगा सर? कुछ नहीं यार, इसका प्रोडक्ट यहाँ, इसका प्रोडक्ट यहाँ, समझ ना, इसका प्रोडक्ट यहाँ। ओके, कैसे लेगा? समझ में आया? अब हम करेंगे नंबरिंग। नंबरिंग कैसे नंबरिंग करेंगे देखिएगा ध्यान से। कैसे करेंगे? अगर आप देखेंगे सब पर कॉम्प्लीमेंट है, 0 0 0 0 0 1 दो पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ केवल A पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ A और C पे कॉम्प्लीमेंट है, यहाँ B C पर कॉम्प्लीमेंट है, सिमिलरली यहाँ B पर कॉम्प्लीमेंट है। तो जहाँ कॉम्प्लीमेंट वहाँ 0,
जहाँ नहीं तो वहाँ 1 1 1 1 0। अब देखिए ये आपकी नंबरिंग होगी, कैसे आएगी देखिएगा। 0 0 पर क्या है, 0 0 क्या शो करता है 0, 0 0 1 क्या शो करता है 1, 0 1 1 क्या शो करता है 3, 0 1 0 क्या शो करता है 2। कुछ लोग पूछते हैं सर ये सीरीज क्यों लिखते हैं 0 1 फिर 2 फिर 3, ऐसे क्यों लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ये बच्चे गलती क्वेश्चन करते समय कर भी देते हैं, जल्दी जल्दी में क्या करते हैं सीरीज लिखते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। सीरीज ऐसी नहीं होती है। अब नीचे देखिएगा कैसे आएगी। 1 0 0 क्या शो करेगा 4, बोलिए हाँ। 1 0 1 क्या होता है 5, बोलिए हाँ। ये क्या होता है 7, ये क्या होता है 6। सर 4 5 6 7 होता है ना, 4 5 7 6 क्या होता है, आपने गिनती उल्टी लिख दी। नहीं भाई, आप देखिए एक्चुअली में ये ऐसे ही लिखा जाता है के मैप। के मैप की नंबरिंग कैसी होती है 0 1 2 3 4 5 6 7। ओके ओके, तो ये तो रहा अपना पहला केस, ध्यान से सुनिएगा। ये तो ठीक है, मैक्सिमम लोग यही के मैप यूज़ करते हैं, ये तो ठीक है। लेकिन मान लो क्वेश्चन में आपको घुमाने की कोशिश किया कि नहीं यहाँ पर दे दिया सी, यहाँ पर दे दिया क्या सी, तो अब देखिएगा ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ केस 1, केस वाइज ही समझ लेते हैं। ओके, अब मैं ड्रॉ करने जा रहा हूँ केस 2। केस 2 की स्टडी करेंगे हम लोग, ठीक है ना। केस 2 में मैं क्या करूँगा देखिएगा, 8 सेल्स होंगे तो पता ही है, 8 सेल्स होंगे तो पता ही है। और बड़ा ड्रॉ करूँ, थोड़ा और बड़ा देखते हैं ना ताकि दिखाई दे। 8 सेल्स होंगे तो पता ही है हमको, बोलिए हाँ। हाँ ओके, क्यों 8 सेल्स हैं, क्योंकि 3 वेरिएबल्स हैं, बोलिए हाँ। हाँ ओके, मैं क्या करने जा रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। मैं करूँगा सी को लूँगा यहाँ पर, अगर हम LSB यहाँ पर लिखते हैं यानी सी कॉम्प्लीमेंट सी यहाँ पर लिखते हैं, तब देखिएगा क्या चेंजेस आएगा। यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ LSB। अभी देखिएगा, आपको अभी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि केस 3 बताऊँगा तब आपको कन्फ्यूज़न होना चाहिए। समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मैं समझाऊँगा आप लोग समझ में आएगा, ठीक है ना। यहाँ क्या लिखूँगा फिर, ए कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, सी तो हमने यहाँ लिख दिया है तो यहाँ पे लिखूँगा बी कॉम्प्लीमेंट, बोलिए हाँ। यहाँ पे लिखूँगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी और ए बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये कैसे लिखा, ये आपको पता है, ग्रे कोड की हेल्प से लिखा, ग्रे कोड की सीरीज़ है, बोलिए हाँ। हाँ, यहाँ पर सी लिया तो यहाँ पर ए बी ए बी ए बी, कैसे ग्रे कोड की हेल्प से। यहाँ पर मैंने, अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर मैंने LSB लिखा हुआ है, तो अब ध्यान से देखिएगा सीरीज़ क्या होगी। अब आप बताइए मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, यहाँ पर मैं सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी लिखूँ, बी कॉम्प्लीमेंट लिखूँ, ये सही होगा, या फिर ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, ये सही होगा। आपको ये बताना है ये सही होगा ये सही होगा, कौन सा सही होगा, ये सही होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने सी को LSB ही लिया हुआ है, इसको MSB नहीं बोला है, इसको अभी मैंने LSB लिया हुआ है, तो ये LSB में ही शो होगा, ये LSB में ही शो होगा। तो नीचे वाला है सही और ऊपर वाला है गलत, तो मैं नीचे वाला लिखूंगा। सीरीज मैं क्यों लिखूंगा सी, यहाँ पर ये डाउट आता है बच्चों, ठीक है ना, इसलिए मैंने बताया कि इसको हमने LSB ही लिया हुआ है, इसलिए हम लास्ट में लिखेंगे सीरीज़ के। यहाँ लिखने का मतलब ये नहीं कि हम स्टार्ट में लिख देंगे, समझ में आ रहा है ना। ओके, तो अब मैं लिखूंगा नीचे वाला, तो मैं इसको करता हूँ रफ, ध्यान से देखिएगा। ओके ओके, कौन सी लिखूंगा मैं, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। आई होप अब नहीं डाउट होना चाहिए सर सी पहले क्यों नहीं लिखा, LSB लिया हूँ, लास्ट में ही लिखूँगा। सिमिलरली ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो यहाँ पर ए नहीं होगा, ए कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा। ओके, यहाँ पर कैसे लूँगा, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट। सिमिलरली यहाँ पर ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या लिखूँगा, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी सी, ए बी सी, ए बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब ध्यान से देखिएगा नंबरिंग क्या होने वाली है, दिख रहा है ना। हाँ, सब पर कॉम्प्लीमेंट है 0 0 0, बोलो हाँ। यहाँ पर 0 1 0, बोलो हाँ। ओके, यहाँ पर 1 1 0, यहाँ पर 1 0 0,
यहाँ पर 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1। बोलिए अब ये समझ में आया कैसे लिखा है मैंने? आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो फिर से रिपीट करके देखिए। 0 0 क्या होता है आपका? 0 0 1 0 क्या होता है आपका? 2 1 1 0 क्या होता है आपका? 6, ये होगा 4, ये होगा 1, ये होगा 3, ये होगा 7, ये होगा 6, सॉरी ये होगा 5। ओके, अब देखिए सीरीज क्या आ रही है? 0 1 2 3 4 5 6 7। सर ये तो सीरीज वर्टिकल में हो गई, पहले हम लोगों ने ऐसे लिखा था हॉरिजॉन्टल में। ये क्या हुआ? यही डाउट आता है बच्चों का कई बार कि ये सीरीज़ ऐसे लिखी हुई है, कई बार ऐसे लिखी हुई है। तो जब सीरीज़ ऐसा लिखा हुआ है ना भाई, तो यहाँ पर उसने MSB को लिया हुआ है, तब ये सीरीज़ आएगी। और अगर ये सीरीज़ लिखी हुई है तो इसका मतलब यहाँ पर उसने LSB लिखा हुआ है। बोलो आया समझ में? आ गया। ओके, ये समझ में आया। तो अब केस 3 देखते हैं, एक और कॉन्सेप्ट, उसमें भी डाउट होता है। यहाँ पर C लिख दिया और यहाँ पर बोला कि C MSB है। क्या बोला मैंने? क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये यहाँ पर C लिखा हुआ है और बोला हुआ कि C MSB है, तब क्या सीरीज होगी वो देखिएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा कॉन्सेप्ट। ओके, तो मैं क्या करूँगा, इसको करूँगा रफ। तो चलिए अब देखते हैं हमारा केस 3। अब देखेंगे हम केस हमारा 3। बोलो हाँ। हाँ, केस 1 में क्या लिया था हम लोगों ने? A को MSB। केस है ना, केस 2 में क्या लिया था? यहाँ पर C को LSB को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर C ही लिखूँगा, C कॉम्प्लीमेंट C। लेकिन अब मैं आपको बोलूँगा ये LSB नहीं होकर ये MSB ही है। अब सीरीज़ क्या होगी ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर वही लिखूँगा मैं, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B, A कॉम्प्लीमेंट B, ए बी कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ। हाँ, अब मैंने क्या बोला, ये है हमारा MSB। तो जब हम यहाँ पर इसको LSB बोल रहे थे तो हम इसको यहाँ एंड में लिख रहे थे। बोलो हाँ। हाँ, तो अब हमने इसको MSB बोला है तो ये स्टार्टिंग में लिखेंगे इसको, क्योंकि भाई ये हो गया MSB, इसकी वैल्यू बढ़ गई। कैसे लूँगा इसको? C कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट। बोलिए हाँ। हाँ, C कॉम्प्लीमेंट A कॉम्प्लीमेंट B, C कॉम्प्लीमेंट A B, C कॉम्प्लीमेंट A B कॉम्प्लीमेंट। अब ये कैसे लिख रहा हूँ, आई होप समझ में आ रहा होगा। ओके, C A कॉम्प्लीमेंट B, C A B, C A B कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए नंबरिंग कैसे होगी। 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0। अब अगर आप देखेंगे तो आपकी सीरीज़ वही आ गई जो केस 1 में थी। 2 3 4 5 6 7। बोलो हाँ। सर ये तो वही सीरीज आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 7। हाँ भाई वही सीरीज आ गई, क्योंकि यहाँ पर आपने MSB ही लिया हुआ है। इससे क्या समझ में आया? वेरिएबल की पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमको क्या ध्यान रखना है, MSB कौन सा वेरिएबल है, LSB कौन सा वेरिएबल है। बोलो हाँ, है ना? अच्छा कॉन्सेप्ट। तो ये हो गया केस 3। तो ये 3 केस बहुत इंपॉर्टेंट, डाउट में रहते हैं बच्चे, ठीक है ना? ओके, तो ये हो गया 3 वेरिएबल का के मैप का कॉन्सेप्ट हो गया। अब आएंगे हम 4 वेरिएबल का भी देखेंगे। तो 3 वेरिएबल हो गया, अब हम आएंगे 4 वेरिएबल का। ओके ओके, मैं इसको रफ करता हूँ और बनाऊंगा 4 वेरिएबल का। तो चलिए देखते हैं अब हम के मैप 4 वेरिएबल ABCD का। यहाँ मैंने टेबल लिख दी ताकि टाइम ज़्यादा ख़राब ना हो। ये टेबल वही है, 8081 4041 4041 0011 0011 0100। तो ABCD समझ में आया। इसको हम बोलेंगे MSB। बोलो हाँ, ये हमारा MSB है, बड़ा लिखूँ MSB। ये होगा हमारा LSB। ओके, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बोलो हाँ। हाँ, अच्छा यहाँ पर आप देखें कितने वेरिएबल हैं, 4 वेरिएबल। तो नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस कितने होंगे, 2 टू द पावर n। n क्या है, नंबर ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, 4।
तो 2 to the power 4 यानी कि 16। तो नंबर ऑफ पॉसिबल कॉम्बिनेशन यहाँ पर कितने हैं? 16। अगर आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सर आप बोले तो 16 होगा, यहाँ तो 15 ही है। 2 to the power 4 16 होता है ना, तो यहाँ तो 15 है। 0 भी तो काउंट होगा, 16 है। तो चलिए 16 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस यानी 16 सेल्स। तो मैं ड्रॉ करूंगा 16 सेल्स। कैसे ड्रॉ करूंगा देखिएगा, बड़ा ड्रॉ करूंगा ताकि अच्छे से देखें। ओके, ध्यान से देखिएगा, मैं बना रहा हूँ के मैप ऑफ द 4 वेरिएबल। पेशेंस से देखिएगा, जिसको के मैप में डाउट है आज पूरा क्लियर होगा। ओके ओके, ये हो गए 4, ये और 4, ये और 4, 12 ही हुए। एक और 4 बनाना है ना। ये हो गया एक और 4, कितने हो गए? 16 सेल्स। तो 4 वेरिएबल के लिए 16 सेल्स है ना, 3 वेरिएबल के लिए 8 सेल्स, 2 to the power n सेल्स। तो मैं के मैप ड्रॉ करूँगा। ओके, यहाँ लिखूँगा MSB, यहाँ लिखूँगा LSB। सिंपल, इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। यहाँ लिखूँगा MSB यानी क्या लिखूँगा? ग्रे कोड के हेल्प से A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट, A कॉम्प्लीमेंट B, A B कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ हाँ। यहाँ क्या लिखूँगा? C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट D, C D कॉम्प्लीमेंट। मैंने क्या किया? यहाँ MSB लिखा, यहाँ LSB लिखा। बोलो हाँ हाँ। अच्छा, आप इसकी पोजीशन चेंज भी कर देंगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये यहाँ पोजीशन चेंज करने के बाद भी LSB ही रहेगा, ये यहाँ रखने के बाद भी MSB ही रहेगा। ओके ओके, मेन हमको 3 वेरिएबल्स में ही कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछेगा। ओके ना, क्योंकि उसमें ज़्यादा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए इसकी करते हैं नंबरिंग। पेशेंस से देखिएगा कि हम 4 वेरिएबल का कैसे लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं देखिएगा। ओके, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, यहाँ लिखूँगा। बोलो हाँ। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। जल्दी जल्दी भरिए आप लोग। A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D, A कॉम्प्लीमेंट B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट। बोलो हाँ। जल्दी जल्दी भरो इसको, क्यों वीडियो लंबी खींचे फालतू। ध्यान से भरिएगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। A कॉम्प्लीमेंट B C D, A कॉम्प्लीमेंट B C D कॉम्प्लीमेंट, A B C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट, A B C कॉम्प्लीमेंट D, A B C D। क्या सर A B C D पढ़ा रहे हो? A B C D कॉम्प्लीमेंट, A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से देखिए भैया यार, बढ़िया चल रहा है कॉन्सेप्ट। ओके, A B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट D, A B कॉम्प्लीमेंट C D, A B कॉम्प्लीमेंट C D कॉम्प्लीमेंट। कहीं गलती हुई हो तो बताना। कैसे बताओगे गलती? कमेंट करके अगर हुई तो। वैसे तो हुई नहीं है। कैसे लिखूँगा नंबरिंग? अब मैं ध्यान से देखिएगा। सब पर कॉम्प्लीमेंट 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0। इतना हम लोग देख लिए हैं, तो अब ये नंबर मैं कैसे लिख रहा हूँ इसमें नहीं दिक्कत आना चाहिए भाई। इतना डिटेलिंग हम लोग पढ़े हुए हैं, और ये नंबर लिखने में भी दिक्कत आ रहा है तो बेकार है। लेकिन नहीं आएगा आपको, मुझे विश्वास है, क्योंकि मैं इतना डिटेल में पढ़ाया हूँ। एटलीस्ट इतना तो नहीं होगा कि नंबर ही ना लिख पाओ। जहाँ कॉम्प्लीमेंट है वहाँ 0, जहाँ नहीं है वहाँ 1, है ना। तो अब देखेंगे 4 0 यानी 0 0 0 1 1 0 0 1 1 3 0 0 1 0 2। फिर सर गिनती उल्टी लिख दी है। नहीं भाई, सीधी है 0 1 2 3। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? 4 5। ये तो 7 रिप्रेजेंट कर रहा है सर। 6 आना चाहिए। नहीं, यहाँ आएगा 6 4 5 6 7। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 12। ये कैसे सर? यहाँ तो 8 आना चाहिए ना। 1 1 0 0 क्या होता है? 12। देखते जाइएगा सीरीज कैसे बनती है। ये क्या होगा? 13। बोलिए हाँ। ये होगा आपका 14, ये होगा 15, ये होगा आपका क्या होगा बताइए? ये होगा 8।
ये होगा 9, ये होगा 10, ये होगा 11। बोलिए हाँ नहीं हो तो यहाँ से देख लीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो ये सीरीज़ आपको मालूम होनी चाहिए। तो ये कैसे लिखा गया है ये भी हमने आपको बता दिया है। अच्छा, तो अब इसी वीडियो में हम ये तो अच्छा हम लोगों ने क्या देखा हुआ है, अगर आप देखेंगे एसओपी फॉर्म में लिखा हुआ है हम लोगों ने। ये हम लोगों ने यहाँ पर 0 0 1 जो है यहाँ पर हमने प्रेफरेंस किसको दिया है, यहाँ पर प्रेफरेंस हमने 1 को दिया है। 1 को प्रेफरेंस किस में देते हैं, एसओपी में। और आप देखेंगे भी तो यहाँ प्रोडक्ट है, तो जब इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो सम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म मिलेगा आपको, ठीक है ना। तो ये तो एसओपी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया। तो एसओपी का डिस्कशन हम लोगों ने कर लिया तो पी आसान होगा, बोलो क्यों, देखेंगे। ओके।